आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ में हिस्ट्री का पेपर सॉल्व कराएंगे और यह पेपर जुलाई 2018 का है। इसमें देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विचारक दिए गए हैं, सूची सेकंड में इतिहास की परिभाषा दी गई। ठीक है, इसमें जो विचारक दिए हैं, इन विचारकों में किस विचारक का सही परिभाषा किस मेल में है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो जीपी गुच का जो परिभाषा है यहाँ पे सही जो है एक का तीसरा हो जाएगा। इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। बी जो हेनरी पीरेन है, इनका सही परिभाषा हो जाएगा इतिहास का 4 नंबर पे, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। सी नंबर रेनियर का सही परिभाषा हो जाएगा इतिहास का पहले नंबर पे, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। 4 नंबर पे है वाल्स और इनका सही परिभाषा हो जाएगा दूसरे नंबर पे, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें ना तो कोई स्वर है ना तर्क। ठीक है, तो इसमें जो देखिए जो ऑप्शन सही है, इसमें जो ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। ए का हो जाएगा तीसरे में मिलान हो जाएगा, बी का चौथे में मिलान कर देंगे और सी का पहले में, डी का दूसरे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। देखिए इसमें यहाँ लेखक और पुस्तक का शीर्षक, इनमें 2 सुमेल बनाना है, इसमें देखना है कौन सा गलत सुमेल किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए एस के महती, इनकी पुस्तक का नाम द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड, इनका सुमेल सही किया गया है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आर के मुखर्जी, इनके सुमेल में है हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, ये भी सही है। तीसरे नंबर पे है आर सी मजूमदार, इसमें इनके पुस्तक का शीर्षक है हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट, ये भी सही है। 4 नंबर पे टीवी महालिंगम, इनके पुस्तक का शीर्षक द पांडियन किंगडम, ये गलत है। ठीक है, द पांडियन किंगडम की पुस्तक के जो शीर्षक के लेखक हैं वो हैं के नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, द पांडियन किंगडम पुस्तक के शीर्षक के लेखक का नाम है के नीलकंठ शास्त्री, जबकि टीवी महालिंगम नहीं है, अतः ये क्वेश्चन में ये चौथा नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है आदमगढ़, बागौर, नलकोंडा, संगनकल। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन आपका है बागौर। ठीक है, बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यह सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर माइक्रोलिथ उपकरण भी पाए गए हैं। बागौर में 1968 से लेकर 70 ईस्वी तक VN मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। बागौर से लगभग लघु पाषाण उपकरणों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए यह ऑप्शन बागौर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं। ऑप्शन है मानव रूपी आकृतियाँ, बी नंबर पे है एंटेनिक छुरिका, सी नंबर पे है मत्स्य भाला और डी नंबर पे है चपटे पुरा कुठार। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आपका है वो 4 नंबर है, 4 नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेनिक छुरिका, मत्स्य भाला, चपटे पुरा कुठार, ये वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोग की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीक कौशल का प्रमाण मिलता है। इसमें ऑप्शन है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, इसमें हमें कोड से मिलान करना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन सही है
ए और बी दोनों, यानी कि धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जन शासन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और इसकी खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने, ठीक है, जेपी जोशी ने करवाई थी। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है और यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यहाँ ये जो दोनों मतलब स्थान पाए गए थे, यहाँ पे जलाशय में पानी संचित किया जाता था, यानी कि बांध बनाए जाते थे। इसलिए यह जो है संस्कृति जल संसाधन की व्यवस्था के लिए जागरूकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दिया है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जनों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है यदु, बी नंबर पे पूर्व, सी नंबर पे है चेदी और डी नंबर पे है मत्स्य। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो है 4 नंबर ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। इसमें देखिए ऋग्वेदिक आर्य जो है कई जनों में विभक्त होते थे। ठीक है, इसमें 5 जनों के नाम अक्सर मिलते थे, इसलिए इन्हें जो है पंचजन्य कहा जाता था। और पंचजन्य में अनु, द्रहयु, यदु, पुरु तथा तुरुवस ये 5 जन पाए गए थे, जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें पंचजन्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य इत्यादि भी जनों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था। ठीक है, ऑप्शन है गोविकर्तन, नंबर 2 पे है पुरोहित, तीसरे नंबर पे है रानी, चौथे नंबर पे है सेनानी। और इसमें जो सही ऑप्शन आपका है उसमें है पुरोहित। ठीक है, देखिए वैदिक युग में जो भी अधिकारी होते थे उनके अलग अलग स्थान, उनको अलग अलग पद प्राप्त होता था। जैसे इसमें होता था रथ हाँकने वालों को सूत कहा जाता था। ठीक है, और दुर्गपति को पुरूप कहा जाता था, गुप्तचर को अस्पस कहा जाता था। तो इसी तरह से जो है वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो पुरोहित होता था। और आप ये भी जानते होंगे कि पुरोहितों में वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है प्रमुख माने गए हैं। ठीक है, उनकी विजय जैसे इनका काम क्या होता था, पुरोहित जो है राजा के साथ युद्ध में भी जाता था तथा उसकी विजय की कामना करता था। ठीक है, सेनानी का स्थान पदाधिकारियों में दूसरा था, ये जानते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है एक तरफ उपनिषद कालीन राजा और दूसरी तरफ दिया है राज। ठीक है, तो इसमें पहले ऑप्शन पे है अजातशत्रु, इसमें दिया गया मगध, दूसरे नंबर पे अश्वपति, केकय, जनक, विदेह, प्रवाहर, जयवली, पंचाल। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अजातशत्रु मगध ये गलत है, क्योंकि अजातशत्रु मगध का राजा नहीं था। अजातशत्रु उपनिषद कालीन नहीं था, बल्कि वह हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार का पुत्र था। जबकि अश्वपति केकय राज्य का उपनिषद कालीन राजा था, जनक विदेह राज्य के उपनिषद कालीन राजा थे, प्रवाहर जयवल पंचाल राज्य के उपनिषद कालीन राजा थे। लेकिन अजातशत्रु हर्यक वंश के बिम्बिसार का एक पुत्र था। ठीक है, इसलिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो गलत है और यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मुख्य विवाद किस पर जोर देने के कारण थे। ठीक है, तो इसमें है अनुशासन, पहला ऑप्शन है अनुशासन और कठोर जीवन, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा, तीसरा ऑप्शन है पवित्र जीवन, चौथा ऑप्शन है सत्य। ठीक है, और इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है, अनुशासन और कठोर जीवन। देखिए इसमें जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे भद्रभाव के इसमें जो है जैन धर्म में 2 संप्रदाय में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर में। देखिए मगध में रहने वाले स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए थे, श्वेतांबर कहलाए थे, जबकि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और
एक क्या होते थे, उदार प्रवृत्ति के थे, जबकि दिगंबर नग्न रहते थे और कठोर जीवन और कठोर अनुशासन का पालन करते थे। इसी वजह से दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद इस कारण था, अनुशासन और कठोर जीवन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है अशोक के स्तंभ, दूसरी तरफ दिया है शीर्ष का पशु, यानी कि पहले ऑप्शन में दिया गया है लौरी नंदनगढ़। लौरी नंदनगढ़ अशोक के स्तंभ में शीर्ष का जो पशु है वृषभ, वृषभ नहीं है, आपत्ति क्या है, सिंह है। ठीक है, इसमें जो सुमेलित नहीं पूछा गया, इसलिए पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रामपुरवा। रामपुरवा अशोक के स्तंभ में शीर्ष का जो पशु है सिंह है, सही है। सांची अशोक के स्तंभ में शीर्ष का पशु जो है सिंह है, भी सही है। संकीसा अशोक के स्तंभ में शीर्ष का पशु गज है, सही है। जबकि लौरी नंदनगढ़ में शीर्ष का पशु वृषभ ना होके सिंह है। ठीक है, आज तक हम अभी 10 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा पाए हैं। आप लोग सिर्फ सपोर्ट और लाइक करते रहिए, सब सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और अच्छे से आपका इस वीडियो को और भी अच्छे से बना सकें। थैंक यू। आगे फिर हम आगे का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।